हेलो स्टूडेंट, आप सभी का 10th मैथ्स क्लास में स्वागत है। आज पढ़ेंगे अध्याय 6 निर्देशांक ज्यामिति, प्रश्नावली 1। इसके पहले हम निर्देशांक ज्यामिति के अवधारणा, चतुर्थांश पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे प्रश्न 2। निम्नलिखित बिंदुओं के निर्देशांक के आधार पर बताइए कि ये किस अक्ष पर स्थित हैं। ये बताना है, सभी बिंदु दिया है, ये किस अक्ष पर है। पहला 0 और 5, तो इसका x निर्देशांक तो 0 है और y निर्देशांक है 5। चूंकि इसका x निर्देशांक 0 है इसलिए ये y अक्ष पर होगा। ये जो बिंदु है ये y अक्ष पर दिखेगा क्योंकि इसका x निर्देशांक 0 है और y को मान 5 है। चलिए, इसी प्रकार दूसरा सवाल है ऋण 6 0, तो इसका x का मान ऋण 6 है और y का मान 0 है। y निर्देशांक इसका y का मान 0 है इसलिए ये दिखेगा x अक्ष पर। इसका y 0 है इसलिए x अक्ष पर दिखेगा। इसका x 0 है इसलिए y अक्ष पर दिखेगा। अब देखते हैं ऋण 3 0, y 0 है, x का मान दिया है तो ये x जो है अक्ष पर होगा। इनका यदि हम निर्देशांक तल में बिंदु को दर्शाएंगे तभी पता चलेगा। इसी प्रकार से इसका देखिए x 0 है, y का मान दिया है तो ये y अक्ष पर होगा। चलिए अब खाली स्थान पढ़ते हैं। बिंदु रिक्त, प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला बिंदु P ऋण 4 ऋण 7 खाली स्थान चतुर्थांश में है। तो हम लोग जानते हैं चतुर्थांश जो है धन धन, ऋण ऋण, ऋण धन और धन ऋण, ऐसे। तो हम देखते हैं यदि हम चतुर्थांश बना के देखें। चलिए देख लेते हैं पहले निर्देशांक चतुर्थांश कैसे होता है। ये x अक्ष की धन दिशा, x अक्ष की ऋण दिशा, y अक्ष की धन दिशा, y अक्ष की ऋण दिशा। अब ये देखिए, ये जो है पहला चतुर्थांश कहलाता है। हम यहाँ, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु का निर्देशांक तो 0 0 होता है, सब जानते हैं। यदि हम x अक्ष में इस दिशा में बढ़ेंगे तो धन चिन्ह मिलेगा, y अक्ष में दिशा मिलेगा, बढ़ेंगे तो धन चिन्ह मिलेगा। तो ये जो चतुर्थांश पहला कहलाता है, इसमें x अक्ष भी धन रहता है और y अक्ष भी धन रहता है कि x अक्ष इधर से नापते हैं धन, y अक्ष इधर से नापेंगे धन। इसी प्रकार से ये द्वितीय चतुर्थांश है, इसमें x अक्ष का मान ऋण रहता है और y अक्ष का मान धन रहता है। पहले जो बिंदु है वो x अक्ष को दर्शाएगा, दूसरा बिंदु y अक्ष। पहला बिंदु x अक्ष, दूसरा बिंदु y अक्ष। तो पहला चतुर्थांश में दोनों धन होते हैं, दूसरे चतुर्थांश में x धन रहेगा, दूसरे चतुर्थांश में x ऋण रहेगा, y धन। इसी प्रकार से हम देखते हैं तीसरे चतुर्थांश में x को ऋण, y को ऋण, दोनों ऋण तृतीय चतुर्थांश में। चौथे चतुर्थांश में देखते हैं x धन रहता है और y ऋण। पहला x अक्ष फिर y अक्ष, तो इसको याद कर लेना है। पहले चतुर्थांश में x धन y धन, दूसरे चतुर्थांश में x ऋण y धन, तीसरे में दोनों ऋण x y ऋण, चौथे में x धन y ऋण। ये चतुर्थांश याद कर लेंगे, फिर हम आसानी से इसके सवाल को बना सकते हैं। तो बिंदु P ऋण 4 ऋण 7 खाली स्थान चतुर्थांश में तृतीय चतुर्थांश आएगा यहाँ पर उत्तर। चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं। दूसरा, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक खाली स्थान होता है। बिंदु x अक्ष पर है तो उसका y निर्देशांक क्या होगा? 0 होगा। निर्देशांक समतल पर दोनों अक्ष परस्पर खाली स्थान होते हैं, लंबवत होते हैं, दोनों एक दूसरे को काटेंगे
y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के x निर्देशांक क्या होगा? y अक्ष पर जो बिंदु रहेगा उसका x निर्देशांक 0 होगा। मूल बिंदु के निर्देशांक खाली स्थान होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक खाली स्थान होते हैं। ये कई बार प्रश्न में आ गया है पेपर में। तो मूल बिंदु के निर्देशांक जो है ब्रैकेट लगना, 0 0 2 बार लिखना है। x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो ये प्रश्न पेपर में कई बार आ चुका है। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए पढ़ते हैं अतिरिक्त प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण है। निर्देशांक ज्यामिति में निम्नलिखित बिंदुओं को निर्देशांक समतल में दर्शाइए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न यहाँ दिया है 2 और 4 को दर्शाना है। हमने यहाँ धन और धन वाला चिन्ह लिया है। इसमें ऋण 3 और धन 3, ऋण 2 और ऋण 2 और धन 2 और ऋण 3, इस इन चारों बिंदुओं को निर्देशांक समतल में दर्शाना है। पहला है 2 और 4। तो देखिए 2 और 4 को दर्शाने के लिए ये है मूल बिंदु 0 और 0। 2 और 4 x अक्ष 2 बता रहा है। पहला बिंदु है हमारा 2 और 4। 2 x अक्ष में जाएगा और 4 जो है y अक्ष में। तो 2 देखेंगे x अक्ष में धन 2, तो x अक्ष में 2 इधर हो गया, y अक्ष में 4, y अक्ष में 4 यहाँ पर है। तो ये 2 और 4 दोनों को हमको दर्शाना है। तो दर्शाने के लिए 2 के सीधे में इस प्रकार से लाइन खींचेंगे, 2 और ये 4। तो देखते हैं ये 2 x अक्ष में 2 और y अक्ष में 4 ढूंढेंगे। तो ये जो बिंदु है ये कहलाएगा 2 और 4 का बिंदु। तो ये जो है 2 और 4 दर्शा दिए। वैसे ये 2 और 4 जो है प्रथम चतुर्थांश में आया। अब हमारा दूसरा बिंदु है ऋण 3 और धन 3। ऋण 3 और धन 3। तो x अक्ष में ऋण 3 ढूंढेंगे। x अक्ष में ऋण 3 यहाँ पर आ गया और y अक्ष में 3, y अक्ष में 3 ढूंढेंगे। ये ऋण है तो x अक्ष के ऋण दिशा में, ये 3 है तो धन 3 है तो y अक्ष में ढूंढेंगे। पहला बिंदु x को दर्शाएगा, दूसरा बिंदु y। तो ये बिंदु को ढूंढेंगे ऋण 3 और धन 3। तो ये ऋण 3 में इसी प्रकार से y अक्ष में 3। तो ये जो बिंदु यहाँ पर कट रहा है तो इस बिंदु का जो है ऋण 3 और धन 3 को दिखाएगा। ये द्वितीय चतुर्थांश में आया। इसी प्रकार से हमारा जो है तीसरा बिंदु है ऋण 2 और ऋण 2। ऋण 2 और ऋण 2 आया है। तो x अक्ष को बताएगा और ये y अक्ष, दोनों में ऋण 2। x अक्ष में ऋण 2 यहाँ पर है, y अक्ष में ऋण 2 यहाँ पर है। दोनों को दर्शाना है। x अक्ष में ऋण 2, y अक्ष में ऋण 2। तो इस बिंदु का निर्देशांक यहाँ पर मिलेगा। यहाँ कट रहा है दोनों, तो ये कहलाएगा ऋण 2 और ऋण 2। तृतीय चतुर्थांश में आया ये बिंदु। इस प्रकार से चौथा बिंदु देखते हैं। धन 2 और ऋण 3 है चौथा बिंदु। ये x को दर्शाएगा, ये y को। x अक्ष में धन 2 यहाँ पर है, y अक्ष में ऋण 3 ढूंढेंगे, यहाँ पर है। चलिए दोनों को मिलाते हैं। ऋण 3 और ये है धन 2। x अक्ष में धन 2 जाना है और y अक्ष में ऋण 3। ये बिंदु कटेगा जिसका नाम रहेगा धन 2 ऋण 3 और ये वैसे है चौथे चतुर्थांश में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो बिंदु है उसको दर्शाना है निर्देशांक समतल में और पता भी करना है कि वो किस चतुर्थांश में है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है। अब हम अगले वीडियो में प्रश्न 2 पढ़ेंगे।